आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वचन 2 से 5 और 8 से 10। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 23 वचन 13 से 22। संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 1 वचन 2 से 5 और 8 से 10। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं तो हम हमेशा आप सबों के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, ईश्वर आपको प्यार करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखाया में फैला बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें सब कुछ नहीं कहना है। लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियों छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बने और उसके पुत्र ईसा की प्रतीक्षा करें, जिन्हें ईश्वर ने मृत्यु में से जिलाया। यही ईसा स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 23 वचन 13 से 22। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का राज्य बंद कर देते हैं। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोकते हो। ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! एक चेला बनाने के लिए तुम जल और थल लांग जाते हो और जब वह चेला बन जाता है तो उसे अपने से दोगुना नारकी बना देते हो। अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को! तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दान की शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें निवास करने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठने वाले की शपथ खाता है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।